दोस्त, अपना जो सखा, अपना पति पत्नी कहने वाला, अपना प्रेम करने वाला, भाई परिवार समाज, जब विपत्ति आता है उस लात मार करके किनारे कर देते, बैठ के कोने में रोते रहो, मुझसे मतलब नहीं है। मैं तुम्हारा ठेका थोड़ी लिया हूं कि तुम्हारे आंसू पोंछते फिरूं मैं। मतलब के रिश्ते नाते, मतलब के रिश्ते नाते, ना ये यहाँ के ना ये वहाँ के, ना ये यहाँ के ना ये वहाँ के। ढूंढ लिया मैंने, ढूंढ लिया मैंने तेरा ही सारा, हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। आपसे एक प्रार्थना है मेरे श्याम, आपसे एक निवेदन है। यहाँ सच्चे प्रेम का कदर नहीं होता, यहाँ बिना स्वार्थ के प्रेम नहीं होता। स्वार्थ लगा के सब प्रेम करते हैं, काम निकल जाने के बाद मजाक उड़ाते हैं। मैं नहीं रहना चाहता यहाँ पे। मेरे केशव, मीरा जी कहती है, ये राजमहल, ये हीरा जवाहरात, ये राजा रानी का शोभा नहीं चाहिए। अरे यहाँ पे तेरी इस नगरी में रहना मुश्किल हो गया है मेरे केशव। मुझे ले चल, दोबारा यहाँ पे मत भेजना। आपको ये कसम है। मुश्किल हुआ तेरी गलियों में रहना, मुश्किल हुआ तेरी गलियों में रहना। बाके बिहारी तुमसे है कहना, बाके बिहारी तुमसे है कहना। पागल को जग में, पागल को जग में। लोग क्या कहते हैं, पागल है। भगवान के लिए जो घर बार छोड़ दिया, भजन करने के लिए निकल गया, उसको दुनिया वाले कहते मूर्ख है, पागल है। अरे घर में रहता, शादी ब्याह करता, शौक शान से रहता। ये मूर्खता, बस घर छोड़ दिया, बेवकूफ है, पागल। गोपियां कहती है तेरे प्यार में आधा पागल हूँ, पूरा पागल बनाए रखना। इस दुनिया से क्या लेना देना मेरे मोहन, मुझे अपने चरणों में बसाए रखना। पागल को जग में, पागल को जग में भेजो ना दोबारा। हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। मेरे
जान मेरे जान, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। बोल सुदामा जी महाराज की। आप लोगों से एक निवेदन है, अभी सभी लोग आ गए हैं, प्रसाद के समय कुछ लोग और आ जाएंगे जो इंतजार करते हैं कि प्रसाद बटेगा तब चलेंगे। होते हैं ऐसे लोग, मुझे पता है। उनके तक भी आवाज जाती होगी तो ध्यान से इस बात को सुनना। कथा प्रांगण में ही बैठ करके सुनना चाहिए। यदि आप कथा सुनने वाले हैं तो दरवाजे के बाहर कुर्सी डाल करके बैठ करके कथा सुने या चारपाई पे लेट करके सुने। यह उसके लिए है जो बीमार हो या चलने में असमर्थ हो या उठ नहीं पा रहा हो, जिसकी अवस्था ठीक न हो, स्वास्थ्य ठीक न हो, उसी को घर में बैठ करके कथा सुनना चाहिए। नहीं तो कथा प्रांगण में ही बैठ करके कथा सुनना चाहिए। दूसरी बात, कथा प्रांगण में आने के बाद यदि कथा प्रारंभ हो गई है तो मंच तक कोशिश करके न जाएं। वो चाहे सुदामा जी का चावल का व्यवस्था हो या रुक्मिणी विवाह में भी कोई व्यवस्था हो, आप अपने स्थान पे बैठे ताकि आपकी वजह से कथा में कोई व्यवधान न हो। किसी भक्त का जो रस में डूबा हुआ है कथा सुना, उसका भाव नहीं टूटे। यदि आपकी वजह से पता चला कथा के बीच में आप चावल लिए चले आ रहे हैं, ये समझा रहा हूं आप लोगों से, प्रार्थना कर रहा हूं। यहाँ तो कथा 7 दिन हो गई, कहीं और आप लोग जाना तो 36 अपराध बताए गए भागवत, तो उसमें एक अपराध ये भी है। पता चला कथा चल रही है, रस बरस रहा है, आनंद में भक्त झूम रहे, उस बीच में आप जा करके वहां चावल रख रहे हो, वहां साड़ी रख रहे हो, वहां केला रख रहे हो। आप अपराध कर रहे हो महाराज, आप धर्म नहीं कर रहे हो। आपने पता नहीं कितने भक्तों के आगे आकर के उनके ध्यान को भंग कर दिया, उनको भगवान से दूर कर दिया। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि अपराध न करें कथा प्रांगण में। या तो आपको मंच को प्रणाम करना है तो कथा प्रारंभ होने से पहले आइए, मुख्य यजमान के साथ आइए, तब मंच को प्रणाम करके बैठे। और यदि आप बाद में आते हैं तो जहां जगह मिले पीछे वहां पे बैठ जाएं। कथा समाप्त होने के बाद, विश्राम होने के बाद आकर के मंच पे श्रद्धा सुमन अर्पित करें और प्रणाम करें। बीच में किसी कथा में, चाहे राम की कथा हो, चाहे कृष्ण की कथा हो, चाहे शंकर की कथा हो, बीच कथा में नहीं जाना चाहिए। यह दोष है, आप लोग इस बात का ध्यान रखें। जाको प्रभु दारुण दुख देहि, ताको मति आगे हरि लेहि। कृष्ण के पुत्रों से ऋषियों का अपमान हुआ, ऋषियों ने श्राप दिया, पूरे वंश का नाश हो गया। कन्हैया को भी अपने धाम को जाना पड़ा। ध्यान देना, भगवान कभी मरते नहीं, भगवान कभी जन्म नहीं लेते। भगवान अंतर ध्यान होते हैं और प्रकट होते हैं। भगवान का कोई दाह संस्कार नहीं होता, भगवान के अंदर कोई विकार नहीं होता। इसलिए कोई यदि मूर्ख ये कहे कि आपके भगवान मरते हैं, आपके भगवान जीते हैं, तो उसके गाल पे थप्पड़ मारना, उसको प्रणाम मत करना। उसको बोलना कि तुम्हें हमारे भगवान के विषय में कुछ पता ही नहीं है। भगवान प्रकट होते हैं, अंतर ध्यान होते हैं। भगवान जिसको दुख देते हैं, सबसे ज्यादा दुख भक्तों को होता है। लेकिन भक्त कहां जाते हैं? गोविंद के पास। ये जीवन में अपार दुख मिल रहा है तो आप किसी बाबा बीबी के पास मत जाओ। आप ये समझो प्रभु की कृपा हो रही है, भगवान की कृपा हो रही है। आप भगवान के और नजदीक जा रहे हो और पास जा रहे हो। भाई यदि भगवान को प्राप्त करना है तो आप नहीं जाओगे, भगवान को प्राप्त नहीं करना तो पता